हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। हम आपके लिए रेलवे ग्रुप डी द्वारा पूछे गए सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस लेके आए हैं। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, दाब को परिभाषित कीजिए। यानी प्रेशर का आपको फॉर्मूला बताना है। ठीक है, तो दाब का फॉर्मूला होता है F बाय ए, P इज इक्वल टू F बाय ए। तो इसे क्या कहेंगे, प्रतिरोध प्रति एकांक क्षेत्रफल, बल बटे प्रति एकांक क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब होगा। अगर ये क्षेत्रफल कम हो जाए, ठीक है, बल आपका लग रहा है, क्षेत्रफल कम हो जाए तो आपका जो प्रेशर है वो ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? अधिक हो जाएगा ना प्रेशर आपका, क्योंकि नीचे की वैल्यू जितनी कम प्रेशर उतना ज्यादा। आप जब कील ठोकते हैं तो कील आगे की नुकीली होती है, पीछे एरिया ज्यादा होता है, इसलिए पीछे की हम लोग नहीं काटते हैं। आगे की तरफ एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा, इसलिए वो अंदर घुस जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा? बताइए। कोई आपका सतह है तो बताना है कि तरल पदार्थ का जो दाब है, दबाव वो बढ़ेगा या घटेगा। एक ये है, तरल पदार्थ जिसकी मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि जितना ऊपर जाएगा तो तरल द्वारा जो दबाव होगा वो बढ़ता ही तो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, दाब जो है कौन सी राशि है, तो दाब आपकी अदिश राशि है। ठीक है, दाब आपकी अदिश राशि है। नेक्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन था, गहराई बढ़ती है तो दबाव बढ़ता है, और अगर गहराई कम करेंगे तो आपका दबाव भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। जितना गहरा होगा तो उतने ही नीचे उसमें दबाव ज्यादा होता चला जाएगा, जितना कम गहरा होगा उतना प्रेशर कम लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट, ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव होता है, ये आपको बताना है। जब विमान उड़ता है तो उसके अंदर जो केबिन के अंदर है, केबिन के अंदर प्रेशर कितना होता है, मतलब कम होता है ज्यादा होता है, बाहर की तुलना में कैसा होता है, तो बाहर की तुलना में अधिक होता है, बाहर की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, याद रखना, उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर जो प्रेशर है वो बाहर की तुलना में अधिक होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु दाब मापी पाठ्यांक ये दिए हैं और इधर मौसम का प्रभाव आपसे पूछा है। ठीक, इसमें से एक क्वेश्चन आता जरूर है। ठीक है, अगर आपका जो पारा है वो धीरे धीरे गिरता है, वायु दाब मापी पाठ्यांक जो है, ठीक है, वो आपका धीरे धीरे गिर रहा है, तो इसका मतलब वर्षा होने की संभावना है। ठीक है, अगर अचानक एकाएक गिरता है तो आंधी तूफान की संभावना होती है। तीसरा है, धीरे धीरे चढ़ता है ऊपर की तरफ, इसका मतलब साफ मौसम की संभावना है। ठीक है, तो वायु दाब मापी को हम देख के बता सकते हैं कि हमारा मौसम का प्रभाव कैसे होने की संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट, दाब की विमा क्या है, दाब की आपको डायमेंशन बतानी है, तो फॉर्मूला क्या होता है, F बाय ए। ठीक, F की मान लीजिए आपको नहीं पता, तो F का फॉर्मूला क्या होता है, ma बाई ए। M के लिए बीमा क्या होती, M, A क्या है आपका एसेलरेशन, एसेलरेशन की होती LT माइनस 2 अपॉन ए, एरिया है तो इसके लिए भी क्या होगा, L2। ठीक, तो M ये ऊपर जाएगा -2 यानी -1 और T -2।
तो ml-1 T-2, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, ml-1 T-2। क्लियर, ये हमने आपको निकाल के भी दिखा। डायमेंशन हम ज्यादातर याद नहीं कर सकते हर एक, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, तो हमें फॉर्मूले से निकालना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, डेंसिटी का जो टॉपिक है, इससे रिलेटेड हमारे आगे के क्वेश्चंस हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक होगा जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम। जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम होगा, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम होगा, ठीक है। पानी का घनत्व है, पानी का घनत्व पूछा है कितना है, तो आपका जो पानी का घनत्व है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। 1000 kg पर मीटर क्यूब होगा पानी का घनत्व। फिर पूछा है घनत्व का सूत्र और मात्रक बताइए, तो घनत्व का सूत्र होता है m/v। डेंसिटी इज इक्वल टू m/v। m क्या है आपका मास और ये क्या है वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद आपसे मात्रक पूछा है, मास आपका केजी में नापा जाता है, वॉल्यूम आपका मीटर क्यूब में, तो केजी पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, बादल आकाश में तैरते हैं, क्यों तैरते हैं बादल आकाश में, किसके कारण, निम्न घनत्व के कारण, निम्न घनत्व के कारण, जो आपकी डेंसिटी है उसकी कम होती, इसीलिए बादल आकाश में तैरते हैं, ठीक है। बादल का घनत्व कम है इसलिए। नेक्स्ट, बर्फ पानी में तैरती है क्योंकि इसका घनत्व क्या होगा, मतलब बर्फ आके तैर रही है पानी में ना, तो इसका मतलब इसका घनत्व पानी से कम होगा। कोई चीज किसी पे तैर रही है इसमें उसका घनत्व उसमें उससे कम है, पानी से कम होता है, ठीक है। बर्फ का जो घनत्व है वो पानी से कम होता है, देखने में जरूर बर्फ है पर उसमें जो होल्स होते हैं छोटे छोटे ना छिद्र, इस वजह से पानी का घनत्व ज्यादा होता है और बर्फ का घनत्व कम होता है, ठीक। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व होता है। अब पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला होता है पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व, ठीक है। तो आपेक्षिक घनत्व आपका है पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। नेक्स्ट, सर्वाधिक घनत्व होता है, किस एलिमेंट का सर्वाधिक घनत्व होता है, ये आपसे पूछा गया, तो ऑस्मियम, ओएस, ऑस्मियम का सर्वाधिक घनत्व होता है, ठीक है। जब बर्फ पानी में तैरती, जब बर्फ पानी में तैरती है तब इसका कितना हिस्सा पानी के बाहर रहता है, तो 1/10 हिस्सा या 0.1 हिस्सा, ठीक है। 1/10 हिस्सा बाहर होता है और 9/10 हिस्सा पानी के अंदर होता है बर्फ का, क्लियर। जब जल जम जाता है तो घनत्व क्या है, घट रहा है या बढ़ रहा है, घनत्व घटता है, क्योंकि आपसे मैंने पहले ही बताया ना बर्फ का घनत्व कम होता है पानी का ज्यादा, मतलब जल जम रहा है, इसका मतलब घनत्व क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। तो आपका टॉपिक है अणुगति सिद्धांत, काइनेटिक एनर्जी, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, अल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि डैश पानी से कम होता है, ठीक है। क्योंकि उसका क्वथनांक, क्योंकि उसका क्वथनांक
पानी से कम होता है, इसलिए अल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील है। ठीक है। नेक्स्ट, कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है, इसमें होती है गैस में। कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा गैस में होती है। नेक्स्ट, वह स्थिति जिसमें अणुवीय आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होता है, तो ठोस में। ठोस में जो आपको अणु दिखते हैं वो क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, यानी कि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट, ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान बताइए आप, इसको बढ़ता है, घटता है, या परिवर्तित होता है, या नहीं होता है। 3-4 ऑप्शन है। ठीक है। तो यहाँ पे ठोस जब पिघलेगा उस टाइम पे कोई भी तापमान में चेंज नहीं होगा, हाँ पिघलने के बाद हो जाएगा। ठीक है। तो परिवर्तित, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है। पिघलने के दौरान पूछा है, पिघलने के बाद अगर लिखा हो तो हो जाएगा परिवर्तित, परिवर्तित नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट, किसी गैस का आणविक द्रव्यमान होता है उसके वाष्प दाब के से दोगुना, उसके वाष्प दाब से दोगुना होता है। ठीक है। जो आणविक द्रव्यमान होता है उसके वाष्प दाब के दोगुना होता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है तापमान तथा तापमापन। ठीक है। टेम्परेचर एंड मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो इसके पहले कुछ टॉपिक है, ये देख लीजिए आप। स्टीफन लॉ आता है। स्टीफन लॉ क्या होता है, E इज इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4। ठीक है। ये आपका स्टीफन कांस्टेंट है, स्टीफन कांस्टेंट। T आपका टेम्परेचर है। ठीक है। नेक्स्ट, अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा। अल्फा आपका रेखीय प्रसार गुणांक है, बीटा आपका क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है, गामा आपका आयतन प्रसार गुणांक है। इन तीनों का रेशियो पूछा जाता है, तो इन तीनों का रेशियो 1:2:3 होता है। ठीक है। नेक्स्ट, जब आपको केल्विन से फ़ारेनहाइट में चेंज करना होता है टेम्परेचर को, तब के लिए फॉर्मूला है K-273/5 इज इक्वल टू F-32/9। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। डेल्टा थीटा क्या है, आपका जो सिस्टम है उसमें दी गई ऊष्मा, सिस्टम को जो ऊष्मा दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, वो डेल्टा थीटा है। डेल्टा डब्ल्यू किया गया कार्य है। ठीक है। डेल्टा यू आंतरिक एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है। ठीक है। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, वर्क एंड हीट। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम देखते हैं। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था होती है द्रव। पानी का हिमांक बिंदु होता है फ़ारेनहाइट में, आपको बताना है 32 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। क्रायोजेनिक दर्शाता है कम तापमान को, क्रायोजेनिक आपका कम तापमान को दर्शाता है। ठीक है। नेक्स्ट, केल्विन पैमाने का मात्रक कक्षीय तापमान होता है। केल्विन का स्टैंडर्ड मापन आपको बताना है कितना होता है, तो 273 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन, सॉरी केल्विन का पूछा, 273 केल्विन। नेक्स्ट, मानव शरीर का सामान्य तापमान बताइए, तो 90, एक मिनट, 98.6 डिग्री सेल्सियस, सॉरी फ़ारेनहाइट, बार बार 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 32 डिग्री सेल्सियस में होता है। नेक्स्ट, 273 केल्विन का मान है बताइए, 273 केल्विन किसके बराबर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस के, और 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर होता है, -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ठीक है।
नेक्स्ट है केल्विन तथा सेल्सियस और केल्विन के बीच संबंध बताइए। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो है आपका 273 डिग्री केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, ये लास्ट के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 32 डिग्री सेल्सियस। 273 केल्विन का मान 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर होता है? -273 डिग्री सेल्सियस के। सेल्सियस और केल्विन के बीच संबंध 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 डिग्री केल्विन। ठीक, ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो हीट, प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड थे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, वहां से आप अपनी पिछली वीडियो देख सकते हैं। इसकी ऑलरेडी शायद 8 वीडियोस बनी हुई है। ठीक है, इसकी पीडीएफ लेने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ना होगा, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।